मैंने तमाम महापुरुषों का जीवन पढ़ा है। महापुरुषों का अंत, हमारे भगवानों का अंत इतना कष्टदायक क्यों? और आप स्वामी विवेकानंद बार बार इस धरती पर लौटने की बात करते हैं। हम तो मुक्ति के लिए ज्ञान चाहते हैं। ज्ञान मुक्ति देता है, ऐसा सुना है। ये सत्य है, ज्ञान मुक्ति देता है, लेकिन ज्ञान पहले पक तो जाए। ज्ञान के पकने के बाद ही कोई मुक्त हो जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तन और मन से तो वो मुक्त होता ही है, वो अपने समस्त बंधन काट डालता है। ज्ञान वो तलवार है। यदि हम महापुरुषों के जीवन पे जाएं तो भगवान कृष्ण को भी उस व्याघ्र, उस शिकारी के तीर का शिकार होना पड़ता है। और भगवान राम का जीवन देखें तो ज्यों ही वो धरती में सीता मां समाती हैं, उनके जाने के बाद राम का हाल बेहाल हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात कहानी कहती है, लक्ष्मण भी विदा मांगते हैं, प्रभु अब मैं भी रहना नहीं चाहता हूं। लक्ष्मण के जाने के बाद राम अपने बेटों को राजपाट देते हैं या नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानता, इतना ही जानता हूं, राम ने सरयू में जाकर के धनुष और बाण फेंक दिया और उस सरयू मां की गोद में, उस जल में जल समाधि ले ली। कितना सत्य है कह पाना मुश्किल है। हां, यदि हम उस ज्ञान की पराकाष्ठा से गुजरते हैं तो ये मृत्यु जानने योग्य है। जब हम जान के मरते हैं, एक बार जान के शरीर त्याग तो दो, तो कोई भी शरीर को दोबारा धारण करना नहीं चाहेगा। कोई विवेकानंद, कोई त्यागी दोबारा शरीर को धारण करना नहीं चाहेगा। क्यों? मैं भी जन्म लेकर के शरीर लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तन तो मांगता हूं ना, तन होना ही चाहिए अजन्मा। उस मां के पेट के रास्ते से नहीं आना चाहता हूं। यस, मैं जान के कहता हूं, लेकिन मैं आऊंगा। इसलिए आऊंगा, मुझे रस है, मैं किसी को भी पकड़ ले सकता हूं। जैसे मैंने इस बार इस तन को पकड़ लिया है, मैं मां के पेट के रास्ते नहीं आया। जो आया था वो कब का जा चुका है। हर बार ऐसा ही करता हूं। ये कायाकल्प, ये विज्ञान में लेके ही आता हूं। अयोनिस कोई कंस की जेल में पैदा नहीं होता, वो सदा अयोनिस होता है। किसी ने फल दे दिया है, लो दशरथ अपनी चारों रानियों को बांट देना। कहीं फल से पुत्र होते हैं, वो अयोनिज होता है। और जो तन पैदा होता है वो तो बहाना है। हम कितना जानते हैं, ज्ञान में यही तो गुत्थियां खुलती हैं। आप वो सब जानने लग जाते हैं। मैं तो कभी पैदा ही नहीं होता हूं, मैं तो सदा ही हूं। यदि उठ गए हैं हम, तो इस तन का एहसास पहली बार होता है उस मां के साथ। हम सदा ही हैं। मां यदि वन में जाने का
आदेश दे रही है तो कौन से वन में भेज रही है? वो तो बनाने की बात करती है। जाओ, ये मुंह खोलो, और जब मुंह खोलोगे तो निसंदेह लोगों को लगेगा तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। आंखें कुछ ना कुछ दृश्य दिखाएंगी आपको, और आंखें जो दृश्य दिखाएंगी उनको देख के जो भी आचरण किया जाता है, मेरे प्रभु श्री राम उन हड्डियों को ढेरों को देख देख के लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं। लक्ष्मण देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है? शायद तुम्हें याद ना हो, हम भगवान विश्वामित्र के यज्ञ में जब गए थे तब भी हमारा इन्हीं हड्डियों से सामना हुआ था। ऐसी हड्डियों के ढेर हमने देखे थे। तो उन्होंने कहा था ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जिन्होंने लड़ना स्वीकार नहीं किया, प्राण दे दिए। दुरात्मा राक्षसों ने उनका वध कर दिया, और आज फिर हम वन में हैं तो जरूर ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। लक्ष्मण को यकीन कहां आता है? कालांतर में महर्षि अगस्त उनको समझाते हैं। यहां से आगे राक्षसों का बोलबाला है, ये दक्षिण दिशा का अंतिम छोर है। खर और दूषण, तमाम राक्षस इस वन में रूप बदल के घूमते रहते हैं। तो वो खर और दूषण कहीं गए नहीं है, वो आज भी घूमते रहते हैं रूप बदल के। इस संसार रूपी वन में कोई ज्ञानी यही तो देखता है। ये अहंकार कदम कदम पे आपका तोड़ा जाएगा। आप ज्ञानी हो गए हैं, आप अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो कोई भी ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता। असीम चुप्पी में जीता है। यदि किसी के सवालों का जवाब दे रहा है तो वो ज्ञान से नहीं दे रहा है। षठे साठ्यम समाचरित। यदि ज्ञानी है को ज्ञान की भाषा कोई जान के बोलता है। ज्ञानी का उत्तर कोई ज्ञानी अपने ज्ञान से ही देता है। और जहां जरूरत है चुप्पी की, जहां जरूरत है कुछ और करने की, पहचानना बहुत मुश्किल है। यही फर्क आता है। उसको जानने के बाद नित्य इस शरीर का क्रियाक्रम करके वो चलता बनता है। वो बहेलिया नित्य उसको मार देता है शाम होते ही। अगले दिन कौन लौटा है ये बड़ा मुश्किल है। लगता है वही का वही है, वही नहीं है। यहां बदल गया, सब कुछ बदल गया। प्रति दिन प्रति क्षण यहां मौत है। और जो समझने लग जाते हैं तो उस मौत से बंधे नहीं रहते। वहां मौत तो मां का नाम है। वो नित्य उतारती है, नित्य राम को बनाती है और वन में भेज देती है। जाओ, अब तुम्हारा विवाह हो गया ना, राज सिंहासन संभालने से पहले जरा कांटों की सैर करके आओ। ये संसार वन है, इसमें कोई बनता ही है, और बनने के लिए ही मैं प्रार्थना करता हूं नित्य बन जाऊं, और वन में उस लक्ष्मण सरी के शरीर को लेकर के खड़ा हूं जो कि अथाह क्रोधी और बलशाली है। किसी का कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, कहीं उनको संभालने वाले राम भी मुझे चाहिए, और वो अथाह ज्ञान की देवी जानकी भी चाहिए। वो सारा का सारा राज चाहिए, जिसको जानने के बाद हमें याद आता है हम कहाँ के राजा हैं। ये राजपाट, आपको अंदर का राज पता चले, आप अपनी शांति का आनंद लेंगे।